आज सर ये हम एमएस एक्सेल पे काम करेंगे। आज एक्सेल को पढ़ेंगे। हालांकि हमारे बीच में जितने लोग हैं सारे लोगों ने कुछ काम किया होगा इसमें। तो आप लोगों ने एक्सेल पे पहले से काम किया हुआ है सर? नहीं सर, तो नहीं किया है? हल्का फुल्का सर किया है, लेकिन वैसे नहीं किया है। अच्छा, तो सर ये देखिए, अभी हमने जैसे बात किया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में बेसिकली 5 कंपोनेंट होते हैं। पहला था वर्ड, जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज होता है। दूसरा है ये एक्सेल। एक्सेल बेसिकली आपको डेटा एनालिसिस, डेटा हैंडलिंग के लिए यूज होता है। टेबल्स बनाना, उस टेबल के हिसाब से डेटा निकालना। और अगर हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में बात करें तो वहां पर भी कई सारी रिपोर्ट्स बनाने में या अपने सीनियर्स के साथ रिपोर्ट देने के लिए हम एक्सेल का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। और एक्सेल वो टूल है हमारे पास जो इजीली एक्सेसिबल है और हमको लगभग वो आउटपुट देता है जो हमें चाहिए। तो आज फिर मैं वही बात कहूंगा आपसे जो पिछली बार वर्ड के लिए कहा था कि एक्सेल का 20% अगर आप जान गए हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका 80% काम चल गया। और जो रेस्ट 80% है उसको जानने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सेल अपने आप में, अगर आपने डेटाबेस का नाम सुना हो तो डेटाबेस हैंडलिंग टूल है जो हर तरीके की सुविधाएं देता है। तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे। एक दो एग्जाम्पल भी मैं दूंगा कि किस लेवल तक हम एक्सेल में जा सकते हैं। उसे शुरू करते हैं हम लोग। तो बेसिकली एक्सेल या स्प्रेडशीट एक ही चीज है। हमारे डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, उसको लिस्ट करने के लिए यूज करते हैं, उससे समरी निकालने के लिए यूज करते हैं, कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। ये सारी चीजें हमारी यूज होती हैं। अब खोलना जब हमें होगा एक्सेल तो फिर वही जिस तरीके से वर्ड हमने खोला था उसी तरीके की चीज रहेगी। या तो आपके डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट आइकन बना होगा या टास्क बार में बना होगा। नहीं कहीं कुछ होगा तो आप क्या करोगे, सिंपल सा एक्सेल लिख के एक बार सर्च कर लोगे। एक्सेल लिख दोगे, ये देखिए इसने दिखा दिया। ये भी हमारा 2007 वर्जन है। इस पे आप इसको खोलते हो, ये एक्सेल खुल जाता है। आप देख रहे हो टेबल है। अब टेबल में क्या क्या होता है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं प्रेजेंटेशन में, फिर उस पर आएंगे। क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि हम ओपन कैसे करेंगे अपने प्रोग्राम को कंप्यूटर पे। यही सबसे पहली चीज होती है जो सबसे मुसीबत की घड़ी आ जाती है, हम पहली बार काम कर रहे होते हैं। तो वो आपने सीख लिया। अब इसके जो टर्मिनोलॉजी है वो आप समझ लो। सबसे बड़ा, जब जो एक्सेल आप खोलते हो खुल के जो सामने आता है उसको वर्क बुक कहते हैं। ठीक, वर्क बुक कैसे समझेंगे? जैसे हमारे पास एक नोट पैड है तो उसको मैं कहूंगा कि ये वर्क बुक है। अब उसके अंदर कई सारे पेजेस हैं जिसको कहेंगे सीट्स हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, वर्क सीट है। तो एक वर्कबुक के अंदर एक से ज्यादा वर्कशीट हो सकती है। बाई डिफॉल्ट जब भी आप कोई एक्सेल की फाइल खोलते हो तो उसके अंदर 3 वर्कशीट आपको दिखती है। फिर क्या होता है, अब जब हम उस सीट के अंदर गए, मतलब अपने जो नोट पैड के पेज के अंदर गए, तो जो राइटिंग एरिया हमारा है उसको हम सेल बोलते हैं। एक्सेल क्या हुआ, इस तरीके की एक चीज हुई आपकी। और ये चीज हो गई सेल। ये राइटिंग एरिया है हमारा। इस पे हम कुछ भी डेटा, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में हो, नंबर फॉर्म में हो, लिखते हैं। फिर सेल का एड्रेस होता है। तो वो सेल का एड्रेस किस तरीके से पता चलता है कि भाई वो किस कॉलम और किस रो में है। कॉलम क्या होता है, ये जो वर्टिकल चीजें हैं इनको कॉलम बोलते हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको रो बोलते हैं। तो रो हो गई हमारी ये, और ये कॉलम हो गया। ठीक, तो कोई भी सेल है उसका एड्रेस आपको पता चलता है कि वो किस रो और किस कॉलम को मिलने से बना है। तो वो एड्रेस होता है, जैसे B7 अभी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा हमें। इसका साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं हम लोग। तो रो, कॉलम, वर्कशीट, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
यस सर क्लियर हो गया। बताइए सर, हो गया सर। ये बहुत जरूरी चीज है। मतलब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर जिसने काम नहीं किया उसके लिए जानना बहुत जरूरी है कि एक्सेल क्या है। एक बेसिकली आपका राइटिंग एरिया है जो टेबुलर फॉर्म में है। टेबुलर फॉर्म में क्या होता है कि एक कॉलम होते हैं या रोज होते हैं। कॉलम वर्टिकल आपकी संरचना है और जो रोज है वो हॉरिजॉन्टल है। और ये जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, वो जो राइटिंग ब्लॉक हमें मिलता है उसको सेल बोलते हैं। ठीक, ये देखिए इसी चीज को हमने दिखाया है। अब ये जैसे हमने वर्ड में बात करी थी, ये हमारा रिबन है। ठीक, ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है जो हम ज्यादातर यूज कर सकते हैं, जिसमें अंडू, रीडू और सेव का बटन मेन होता है। ये नेम बॉक्स होता है। नेम बॉक्स क्या करता है, जिस सेल पे हम होते हैं उस सेल को बता रहा होता है। ये देखिए ये कॉलम के लेटर्स हैं, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम, ये कॉलम। तो कॉलम का जो नंबरिंग सिस्टम होता है वो होता है ए बी सी डी, ठीक, अल्फाबेटिकल। और जब ए से जेड पे पहुंचते हैं उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो हो जाता है ए ए। तो इस तरीके से कॉलम की नंबरिंग होती है या एड्रेसिंग होती है। रोज की एड्रेसिंग नंबर वाइज होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके। ये टाइटल बार है, ये हम जानते ही हैं। ये एक नई चीज आती है पूरा बार। इस फार्मूला बार का मतलब क्या होता है, इस पे आप फार्मूलाज जो हैं जो लगाने जा रहे हैं एक्सेल में, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, वो सारी चीजें लिख सकते हैं। या हमें कोई टेक्स्ट लिखना है, कोई डेटा का एलिमेंट लिखना है तो वो हम लिख सकते हैं, तो वो फार्मूला बार कहलाता है। और ये पूरा एरिया वर्क एरिया कहलाता है, जिसमें पे हम काम कर रहे होते हैं। ये सेल है जिस पे हम काम कर रहे हैं। अगर ये जिस सेल पे काम करते हैं उसे एक्टिव सेल कहते हैं। तो ये मोटी मोटी सी चीजें हैं जो हमें पता चलती हैं। अब एक चीज और है, वर्ड में भी शायद आपने देखा हो, ये स्क्रॉल होता है वर्ड, ये इससे आप रोज या कॉलम्स को आगे पीछे कर सकते हो। तो एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल होता है, एक वर्टिकल स्क्रॉल होता है। तो ये एक वर्कबुक हमारे सामने दिखती है, उसके जो जो कंपोनेंट है उनके बारे में हमने जान लिया। दोबारा से फिर से हम वही चीज आपको फिर से अलग फॉर्मेट में बता रहे हैं, ज्यादा क्लियर आपको दिख जाए। अब ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है जो ऊपर दिख रहा था, जिसको हमने बताया था कि इसमें सेव का बटन होता है, आप सेव करते जाओ, अंडू, रीडू। एक ये कस्टमाइजेशन का बॉक्स होता है, इसको कस्टमाइजेशन को आप अपने घर पे अभी या प्रैक्टिस करके देखिएगा क्या करता क्या है। ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है इसमें क्या क्या रखना है इस चीज को ये डिसाइड करता है, बस इतना काम करता है। ठीक, अब एक डेटा की चीज हो गई या जिसको बोलते हैं स्टैटिक्स हो गया कि क्या होता क्या है। एक्सेल 2007 ऑनवर्ड से क्या हुआ कि जो एक्सेल में रोज होती हैं वो होती हैं 10,48,576, 10,48,576 और 16,384 कॉलम्स होते हैं। ठीक, तो ये आप समझ सकते हो कितनी नंबर ऑफ रोज या कॉलम से हम जा सकते हैं, कितना बड़ा नंबर है ये। जस्ट ये है वही अभी जो हमने बात किया था, ये कॉलम हेडर कहलाता है और ये रो हेडर कहलाता है। कि कॉलम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, रो आइडेंटिफाई करेंगे। तो जो लास्ट रो आएगी हमारी वो ये है, और जो लास्ट कॉलम आएगा वो XFD है। XFD किसका नंबर रिप्रेजेंटेशन है, बंद कर दियो, 16,384 का। CD जाएगा, AZ पहुंचेगा, फिर AA होगा, फिर AAZ पहुंचेगा। इस तरीके से आगे बढ़ते 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 जब वो 16,384 पहुंच रहा है तो उसका रिप्रेजेंटेशन जो हो रहा है वो XFD से हो रहा है। तो वो हमारा लास्ट कॉलम है। तो ये एक केवल सिर्फ जानकारी की चीज थी हमारे पास कि कितने रोज कितने कॉलम होते हैं। कभी कभी लोग पूछ लेते हैं कि भैया कैसे होता है। अब कैसे वर्कबुक बनाएंगे, जैसे वर्ड में हमने बताया था कि आप वर्ड जैसे खोले एक्सेल से सीधे नया आपके पास वर्ड का डॉक्यूमेंट खुल गया, वैसे ही आप जैसे खोलते हो एक्सेल को, क्लिक करते हो उसके आइकन को,
एक नई वर्कबुक आपके सामने आती है। ठीक है, तो उस वर्कबुक में आपको नया ब्लैंक वर्कबुक खोलना है या टेम्पलेट यूज करने हैं। ये सिमिलर आपका कॉन्सेप्ट है जो वर्ड में था। टेम्पलेट जैसे उसमें था कि आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, आपको लेटर बनाना है, उसी तरीके से इसमें दिया हुआ है इन्होंने कि भाई आप क्या करना चाहते हो। आप कैलेंडर यूज करना चाहते हो, आप बजट में यूज करना चाहते हो, एजेंडा में यूज करना चाहते हो, इन्वेंट्री रखना चाहते हो, इनवाइस बनाना चाहते हो, तो जिस तरीके का यूज है वैसा टेम्पलेट यूज तो या आप अपने हिसाब से नॉर्मल सिंपल चीज बनाना चाहते हो तो एक नई ब्लैंक वर्कबुक आप खोल लोगे। ठीक है, तो ये टेम्पलेट के फॉर्म्स थे। प्लेन वर्कबुक खोल सकते हैं या टेम्पलेट के थ्रू खोल सकते हैं कस्टमाइज करके, जिसकी भी जरूरत है। ठीक है, अब फिर हम पॉइंट में की वर्कबुक खोल ली, उस पर कुछ काम कर रहे हैं, काम करने के बाद सेव करेंगे। और सेव एज में क्या फर्क होगा, पिछली क्लास में संगीला मैडम ने हम लोग को बहुत बेहतर बताया था। सेव करने का मतलब यह है कि आपके एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट या एग्जिस्टिंग वर्कबुक, एक्सेल वर्कबुक को आपने सेव किया है, अगर कोई चेंज किया तो। और अगर आपको उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी है ताकि उसमें नया काम आप कर सकें, तो उसको आप सेव एज करेंगे। लेकिन हमेशा मेरी बात ध्यान रखिएगा कि हम लगातार यूज करते रहेंगे, सेव करते रहेंगे। सेव आइकन से आप कर दो जो उसमें बना हुआ है ऊपर आपके क्विक एक्सेस टूल बार में, या दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, कंट्रोल की प्लस एस, उससे कर सकते हैं। तो ये मैंने एक सामने आपको सिंपल सा दिया है कि वर्कबुक किस तरीके से दिखती है। हमारी एक सिंपल सी वर्कबुक थी। मान लीजिए मैं कॉलेज में काम कर रहा हूँ, आप कॉलेज में काम कर रहे हैं, हमें बताया जाता है कि भाई एम्प्लॉइज की डिटेल का रिपोर्ट बना लो आपके डिपार्टमेंट का। तो मैंने एम्प्लॉई आईडी लिख ली, एम्प्लॉई का नाम लिख लिया, उसका डेजिग्नेशन लिख लिया, जेंडर लिख लिया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख ली, उसका मैरिटल स्टेटस लिख लिया। तो ये एम्प्लॉई की इन्फॉर्मेशन मैंने बना लिया एक्सेल फॉर्मेट में। ठीक, यही काम मैं वर्ड में भी कर सकता था, लेकिन एक्सेल में अभी क्या फर्क आने वाला है वो आप थोड़ी देर में समझ जाओगे। क्योंकि ये काम वर्ड भी कर सकता था, ये एक्सेल भी कर सकता था, लेकिन इस डेटा के साथ जब उनको खेलना होगा, इसको बोलते हैं खेलना, या अगर सोफिस्टिकेटेड टर्म यूज करें तो एनालिसिस करनी होगी, या उस डेटा को हैंडल करना होगा या मैनेज करना होगा, तो हमारा एक्सेल फीचर में आएगा। कैसे आएगा, अगर मुझे ये देखना हो कि भैया सबसे पहले ज्वाइनिंग किसकी थी, सबसे पुराने एम्प्लॉई हमारे कौन है, तो वो वर्ड में आपको दिक्कत होगी अगर ज्यादा है। यहाँ पर आप कुछ टूल होगा एक आध ऐसा एक्सेल का जो यूज कर लोगे, तो वो बता देगा कि सबसे पुराना एम्प्लॉई कौन है, सबसे नया एम्प्लॉई कौन है, कितने लोग मैरिड हैं, कितने अनमैरिड हैं, ठीक है, क्या डेजिग्नेशन है उन लोगों का, कितने सेम डेजिग्नेशन के, सारी चीजें तुरंत के तुरंत आपको पता चल जाएंगी। तो वो टूल्स हैं, उन पर भी बात करेंगे हम लोग। अब ये जो हमने बात की थी, वर्कबुक खोलते हैं, उसके अंदर वर्कशीट होती है, तो वर्कशीट बाय डिफॉल्ट 3 होती हैं। उन वर्कशीट को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। कम करने के लिए डिलीट करेंगे, बढ़ाने के लिए ऐड करेंगे। तो यही बात हम यहाँ कहना चाह रहे हैं, ये करके देखेंगे, ऐसे समझ में नहीं आएगा। पिक्टोरियल व्यू हमने दिया है, हालांकि ये वर्कशीट यही खुली हुई है, 1 2 और ये 3। और इसको जब वर्कशीट को आप कोई भी सीट है उस पर जाके राइट क्लिक करते हो तो ये ऑप्शन आता है आपको इंसर्ट का, डिलीट का, रिनेम का। रिनेम मतलब जो नाम पड़ा हुआ है उसके लिए बदलने के लिए। तो ये 3 बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। प्रोटेक्ट सीट क्या है, सिक्योर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, डेटा कैसे एंटर कर सकते हैं वो एक मेथड दिया हुआ। आप उस सेल को क्लिक करोगे जहां पे आपको डेटा अपना इंसर्ट करना है, डेटा एंटर करना है, उसको क्लिक करते हो, वो एक्टिव हो जाती है सेल। फिर उसके बाद उसमें आप डेटा एंटर कर सकते हो। ठीक, या दूसरी चीज ये कर सकते हो, जो फार्मूला बार था उस पर आप यूज कर लेते हो कि फार्मूला बार में अगर आप कोई डेटा डालते हो तो भी डेटा इसमें आ जाएगा आपके एक्टिव सेल पे। ठीक है, कट कॉपी पेस्ट आप लोगों ने बहुत बेहतर बताया था पिछली बार, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो आपको पता है। आप सेल पे जाओगे, राइट क्लिक करोगे, कॉपी, कट, पेस्ट, ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, कट पेस्ट कॉपी पेस्ट का अंतर हम लोग कल जान चुके। हाँ, अब क्या होता है, एक्सेल में एक थोड़ी सी चीज ध्यान रखनी है। एक्सेल में एक ऑप्शन आपको और मिल रहा है,
पेस्ट स्पेशल का, ठीक है, ये पेस्ट स्पेशल का जो ऑप्शन मिलता है ये बेसिकली क्या करता है, आपको कई चीजों पे काम आता है। देखिए यहाँ पर ये पुराने फॉर्मेट्स जितने उसमें आपको, जो पुराने फॉर्मेट बोले तो एक्सेल के पुराने फॉर्मेट, मतलब एमएस ऑफिस के पुराने फॉर्मेट 2007 है कि 10 है कि 13 है कि 16 है कि 365 है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो उसमें कि आप जो पेश करने जा रहे हो पूरा का पूरा डेटा पेश करने जा रहे हो, कि सिर्फ फार्मूला पेश करने जा रहे हो, कि सिर्फ वैल्यू पेश करने जा रहे हो, कि फॉर्मेट पेश करने जा रहे हो, कि सिर्फ कमेंट करने जा रहे हो, तो हर चीज का अलग वैल्यू है, क्योंकि एक्सेल आपके डेटा के साथ सिर्फ उसको लिखने का काम नहीं करता वर्ड की तरह, उस डेटा पे एक्शन लेता है। हो सकता है जो उस सेल पे डेटा हो वो किसी दो सेल का एडिशन हो या डिवीजन हो, ठीक है, तो वो आपसे पूछता है कि आप क्या करना चाहते हो एग्जैक्टली। आप सिर्फ फार्मूला डालना चाहते हो पेस्ट करने के लिए, कि वैल्यू डालना चाहते हो, कि दोनों चीजें डालना चाहते हो, तो ये एक बार हम करके देखेंगे इसे। इसको जरूर करिएगा। हमारे जितने भी सीनियर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं जिन्होंने अभी तक एक्सेल का इस्तेमाल नहीं किया, इसको जरूर करेंगे, क्योंकि ये उन चीजों में से है जो आपको लगातार फ्रिक्वेंटली यूज करना पड़ेगा। और आज हम जितना चीजें डिस्कस कर रहे हैं वो आप अगर एक बार कर लोगे अपने पास खुद से, छोटी छोटी सी प्रॉब्लम करके, तो आप एक ये बात मान के चलो, कभी भी भविष्य में एक्सेल पे ऐसा महसूस नहीं होगा कि मुझे एक्सेल पे काम करना नहीं आता है। बाकी हम अपने आप को एक्सपर्ट लेवल पे लगातार प्रैक्टिस से कर पाएंगे। अब देखिए ये जो नए वर्जन आ रहे हैं ऑफिस के, उसमें आपको इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा कि इसका मतलब क्या है, पेस्ट आप कर रहे हैं कि सिर्फ फार्मूला कर रहे हैं, फार्मूला और नंबर फॉर्मेटिंग भी कर रहे हैं, सोर्स फॉर्मेटिंग भी कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे कि डेटा लोगे और उसको हर एक ऑप्शन के साथ पेस्ट करके दिखोगे। क्या कैसे करेंगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये पेस्ट स्पेशल का फीचर हमें याद रखना है। एक चीज और होती है एक्सेल में, एक्सेल में क्या होता है, हाइड और फिर अनहाइड करने का ऑप्शन होता है। हमारे साथ में जो लोग बैठे हुए हैं उनमें से कई लोगों ने ये मैंने टेबल बनाई है जिसमें हेडिंग जो है वो एक्स 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 करके है, और उसके नीचे हम लोग नंबर लिखते हैं कि भाई ये कॉलम कौन सा है, 1 2 3 4। तो हमारे प्रीमियम्स रिपोर्ट मांगते हैं कभी, तो उसमें हमें देना पड़ता है भैया ये कॉलम नंबर 1 2 3 4 है। अब क्या हुआ कि अचानक से आपसे कहा गया कि भैया ये रिपोर्ट जो चाहिए थी इसमें नंबर 3 वाला कॉलम हटा दो। अब अचानक से उन्होंने कहा, तो अब आप क्या करोगे जब आप प्रिंट निकाल रहे होगे उस रिपोर्ट का, क्योंकि आप अपने डेटा को छेड़ना नहीं चाहते हो या उसको गड़बड़ नहीं करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, इस थर्ड कॉलम को हाइड कर दोगे। तो 1 2 4 5 इन कॉलम्स का डेटा की रिपोर्ट आप शेयर कर लोगे अपने सीनियर्स के साथ में, क्योंकि उनके लिए ये थर्ड रो कॉलम वाला डेटा यूजफुल नहीं था, उस पर नहीं बात करना चाहते थे। ठीक है सर, यहां तक अभी किसी को कोई दिक्कत? अरे अनीस सर है? गुड इवनिंग सर। नो सर। सर एक क्वेरी थी मेरी। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर जैसे मैं सर एक डेटा पे काम कर रहा था कुछ समय पहले, जी सर। तो सर उसमें अभी जब आप पेस्ट स्पेशल वाला बता रहे थे तो सर उसमें एक ट्रांसपोज वाला ऑप्शन था। हाँ, उसकी बात करें। हाँ, रो को सर कॉलम में और कॉलम को सर रो में कन्वर्ट कैसे कर पाएंगे सर, इसका एक बार बता दीजिए, क्योंकि हम कोशिश कर रहे थे उस समय हो नहीं पा रहा था मुझसे। अभी नहीं, बिल्कुल करेंगे सर, उसको करेंगे। जी सर। हाँ, बेसिकली ट्रांसपोज का जो ऑप्शन है वो आपके रो और कॉलम की हेडिंग चेंज कर देता है। हाँ सर भाई। ठीक करता है, उसको करके देखेंगे सर, है वो एजेंडे पॉइंट में है अपने। तो ये हाइड फिर अनहाइड करना, ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों से कई फॉर्मेट में रिपोर्ट मांगी जाती है, कोई कॉलम हटा दो, ये कॉलम हटा दो, वो कॉलम जोड़ दो। तो उस समय आप वो उसके बजाय क्या करते हैं, मतलब मैं अपने लिए बताऊं कि मैं कहीं पे काम करता था किसी डिपार्टमेंट के साथ में, तो मैंने करीबन 100 कॉलम की एक रिपोर्ट बनाई हुई थी। तो वो जब मांगते थे तो मैं फट से वो कॉलम हाइड करके दे देता था। तो
मेरे सीनियर बड़ा प्रसन्न रहते थे हमसे, भाई साहब बहुत जल्दी दे देते हो आप तो रिपोर्ट। बस यही करता था मैं, वो हाइड कर देता था, हाइड करके दे देता था। ये बहुत यूजफुल है आपके लिए। बता दीजिए कि हाइट वाला फिर से बता दीजिए फिर एक बार। हाइड वाला करके देखेंगे सर। लॉजिक हमने आपको बता दिया कि क्या है, क्या लॉजिक, कि ये मैंने आपको दिखाया कि ऊपर हेडिंग पड़ी हुई है हमारी, नीचे अपना जो हमारे कॉलम है, कॉलम का नंबर हमने नंबरिंग की हुई है। यही फॉर्मेट होता है हमारा अधिकतर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कहीं पर भी हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और अचानक से हमने ये इस तरीके से रिपोर्ट दी और हमसे बोला गया कि भाई ये थर्ड वाला कॉलम हटा दो, तो हमने क्या किया, ये थर्ड वाला हाइड कर दिया, तो हमारा 1 2 4 5 दिख रहा है। ठीक है, और उसको अनहाइड करना है अगर आपने, तो उसके जो कॉन्सिक्यूटिव पहले और आखिरी वाला आप सेलेक्ट कर लो और राइट क्लिक करोगे तो अनहाइड का ऑप्शन आ जाता है आपको, जो यहां से हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, अब ये फॉर्मेटिंग वाली कहानी आ गई जो हमने वर्ड में करी थी, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, ये सब कहानी जो है ये वही पुरानी है। इसमें जो नई चीज है उस पर बात करेंगे। एक है नई चीज रैप टेस्ट, इसका बहुत ज्यादा आप यूज करते हो। रैप टेक्स्ट क्या होता है, देखिए एक्सेल में क्या होता है, हमारा जो सेल एरिया होता है ना वो बहुत छोटा होता है, तो आप जब लिख रहे होते हो उसमें आपने बड़ा कुछ लिख दिया है तो वो बाहर निकल जाता है। तो जब रैप टेस्ट करते हो तो वो क्या करता है, कॉलम साइज को इस हिसाब से, सेल साइज को इस तरीके से रिसाइज कर देता है कि वो पूरा का पूरा टेक्स्ट या वैल्यू आपको दिखे। तो ये रैपिंग ऑफ द टेक्स्ट हो जाता है। ये बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं एक्सेल में। दूसरा यूज करते हैं हम मर्ज एंड सेंटर वाला। ये तो मर्ज एंड सेंटर में क्या करते हैं कि जब हम हेडिंग बना रहे होते हैं एक्सेल में, तो उस समय क्या करते हैं कि जो पर्टिकुलर हमारे कॉलम्स होते हैं या रोज होते हैं उनको मर्ज कर देते हैं ताकि वो एज ए सिंगल सेल दिखाई दें। मैं इसको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपको बता दूं। ये हमारी 4 सेल थी, इसी तरीके से नीचे भी 4 सेल थी। अब अगर हम मर्ज कर दें, हमने इन चारों को मर्ज कर दिया, तो इन चारों को मर्ज करने से एक सिंगल सेल बन गई जो, और ये मान लीजिए रो था 1 और ये था रो 2, ये 3, तो रो 3 में हमारा एक सेल बना जो कॉलम 1 2 3 4 को मर्ज करने से आया। ठीक, तो ये मर्जिंग का कॉन्सेप्ट होता है। तो उसमें मर्ज करके जो आप लिख रहे हो उसको सेंटर में कर दो, तो हेडिंग वेडिंग बनाने के लिए अच्छा इस्तेमाल होता है इसका। एक चीज और होती है, ये है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, ये बेसिकली जो आपने सेल में कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए, मान लीजिए मैंने ए बी दिया, ऐसे लिख दिया है सेल पे। अब मैं चेंज करके इसको करना चाहता हूं, मतलब ये पहले मेरा हॉरिजॉन्टल था, ये 45 डिग्री पे कर दिया मैंने। तो इस ओरिएंटेशन चेंज के लिए टेक्स्ट के, ये आपके पास ओरिएंटेशन वाला ऑप्शन मिलता है, इसको यूज कर सकते हो आप। ये देखिए क्या क्या रहता है, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट, रोटेट टेक्स्ट, सब तो ये भी यूज होता है थोड़ा सा उसको अट्रैक्टिव बनाने में। अब एक आता है सेल का फॉर्मेट। सेल का फॉर्मेट क्या होता है, सेल एक्चुअली आपका डेटा ले रहा है, वो डेटा टेक्स्ट भी हो सकता है, वो कई फॉर्मेट में होता है, तो वो फॉर्मेटिंग आपको करनी होती है। इसको भी सीखना जानना बहुत जरूरी है कि किस किस फॉर्मेट में होता है। तो आप सेल पे जाओगे, राइट क्लिक करोगे, जब राइट क्लिक करोगे तो आपके सामने ये शॉर्टकट मेनू आ जाता है। अब इसमें आप नीचे देख रहे हैं फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आता है। अब इसमें आगे क्या होता है, अब ये देखिए कि ये आपसे पूछता है जो आप डेटा इंटर कर रहे हो वो किस कैटेगरी का डेटा है, क्या वो जनरल है, कोई नंबर आप डाल रहे हो, करेंसी डाल रहे हो, कि अकाउंटिंग के पर्पज से डाल रहे हो, कि डेट डाल रहे हो, कि टाइम डाल रहे हो, परसेंटेज डाल रहे हो, या टेक्स्ट डाल रहे हो, या कस्टम डाल रहे हो। ये एक्सेल में सबसे ज्यादा जो चूक होती है, सबसे बड़ी दिक्कतें आती है हम लोगों के साथ में, वो यहीं पे आती है कि अगर हमने टेक्स्ट का, मान लीजिए हमने डेटा का फॉर्मेट सही नहीं सेलेक्ट किया हुआ है तो फिर गड़बड़ी होगी। जैसे एग्जांपल मैंने आपको डेट एंड टाइम का दिया हुआ है,
तो देखिए इसने कितने तरीके से दिखाया हुआ है कि डेट एंड टाइम को दे सकते हैं। तो आपको जो अपने लिए प्रॉपर है आपके लिए, या आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो डेट का फॉर्मेट यूज कर रहे हैं वो आप सेलेक्ट करके करोगे। अदरवाइज क्या होगा, आपने लिखा कुछ है और वो पहुंच गया दूसरी तरीके से। कैसे? मैंने GDMMYY का फॉर्मेट मान के चल रहा था मैं, ठीक, और मैंने ये लिख दिया। दूसरे सज्जन जिनके पास ये पहुंचा उन्होंने क्या यूज किया हुआ है, तो उनके लिए टेक्स्ट चेंज हो गया। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा हमें ध्यान देने वाली बात होगी हमारे लिए हमेशा। अपना जो डेटा का फॉर्मेट है उसे हमेशा ध्यान रखिए। कॉलम की विड्थ को रिसाइज कर सकते हैं, रो की विड्थ को रिसाइज कर सकते हैं, ये हम लोग करके देखेंगे। अब आता है ऑपरेटर्स की बात, जो जिसके लिए अक्सर यूज हो रहा है। क्योंकि अगर हमें सिर्फ डेटा टेक्स्ट डालना होता तो हमारे लिए वर्ड पर्याप्त था। वर्ड में आप टेबल भी बना सकते थे, टेबल के अंदर डेटा भी डाल सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। लेकिन जो असली खेल शुरू हुआ वो यहीं से शुरू होता है। आपका जो एक्सेल है वो आपको ऑपरेटर्स देता है, हैंडलिंग ऑपरेटर्स देता है। ऑपरेटर्स क्या, एडिशन, सम, ये सारी चीजें। तो एक मैंने एग्जांपल दिया है कि अगर इस सेल पे आप 2+2 लिख दोगे तो वो 2+2 शो करेगा। बट अगर आप उस पे एक्शन लेना चाहते हो तो एक्शन जब भी लेना होगा आपको तो आप फार्मूला लगाते हो। इसने इस प्लस को यहां पर एडिशन नहीं माना, उसने सिंपल माना कि आप लिख रहे हो कि 2+2, ये कोई चीज है, चिन्ह है। ठीक है, तो अगर आप इक्वल टू साइन से स्टार्ट कर दोगे किसी भी सेल में कोई चीज, तो वो उसको एक्सेल फार्मूला मान लेता है। अगर आपने इक्वल टू यूज कर लिया, तो अब इक्वल टू करके आपने अगर 2+2 लिखा है तो वो 4 देगा। और 2+2 जो पहला एग्जांपल है उसमें हमने अगर आप लिख दिया तो कुछ नहीं, मतलब उसको 2+2 लिख देगा। ठीक है, हाँ, सो कुछ और कर सकता है अगर आपके सेल का फॉर्मेट अलग है। तो यहाँ टेक्स्ट फॉर्मेट ले लेंगे तो 2+2 दे देगा, अदरवाइज कुछ और रूप निकाल के ले आएगा उससे। तो अब ये जो ऑपरेटर्स हैं ये क्या क्या हो सकते हैं, ये मैंने एग्जांपल दिया है। ये स्क्रीन क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? यस सर, क्लियर है। ठीक, तो एडिशन है, एडिशन में हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू हमेशा शुरू करेंगे हम लोग, प्लस लिखेंगे। सब्ट्रैक्शन करना होगा माइनस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार, डिवीजन का ये, और एक्सपोनेंशियल के लिए ये सिंपल से हमने ऑपरेटर्स आपसे बात की है और एग्जांपल दिया। जैसे अगर इक्वल टू 10 + A1 करेंगे तो जो हमारा A1 सेल होगा, A1 सेल कौन सा होगा, ये A कॉलम, B कॉलम, C कॉलम, D कॉलम, और ये रो 1 2 3। तो ये A1 हमारा ये कहलाएगा, कॉलम A रो 1। कॉलम A रो 1। ठीक है, तो ये हुआ हमारा। तो हम ये चाह रहे थे कि A1 में जो भी संख्या लिखी हुई है हमारी उसमें से 10 जोड़ दीजिए, तो ये 10 + A1 हो गया। फिर मान लीजिए मैं यही कह रहा हूँ कि B1 + B2 B3 जोड़ दीजिए, मतलब अब क्या B हमारा ये है, कॉलम B रो यहाँ पर, तो इसमें जो भी नंबर है ये वाला, ये तीनों को जोड़ दीजिए, जो भी नंबर आपने डाले होंगे। इसी तरीके से आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, वो सारी चीजें आपको देगा। ये एग्जाम्पल आपके जो हमारा कोर्स कंटेंट है उसमें दिया हुआ है, एक बार आप देख लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। फिर फार्मूला आता है, तो आप जो नॉर्मल चीजें हम लोग करते हैं वो भी कर सकते हैं कि प्लस माइनस, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें एक साथ यूज करी जा सकती है। तो वो एग्जाम्पल एक दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी देख लेंगे हम लोग। इसको जरूर पढ़िएगा। वो होता था ना कि डिवीजन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले मल्टीप्लाई होगा कि पहले डिवाइड होगा कि पहले एडिशन होगा। इस चीज को इसने एक्सप्लेन किया इस एग्जाम्पल में, तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
और सेम प्रेसिडेंस के मतलब सेम लेवल के अगर मिल जाते हैं हमको कभी भी, तो वो लेफ्ट टू राइट चलता है। ये वाला एग्जांपल लिया गया है इसीलिए, ठीक है। अब आता है फंक्शन। ये देखिए, ये ऑपरेटर्स थे, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीजें ये ऑपरेटर्स है। अब फंक्शन भी आपको एक्सेल देता है। वो क्या करते हैं, मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं, लॉजिकल होते हैं, स्टैटिकल फंक्शन होते हैं, बहुत सारे फंक्शन है एक्सेल के अंदर, अनगिनत फंक्शन है, मतलब मैं भी नहीं जानता कितने फंक्शन, बहुत ज्यादा फंक्शन है। बट आपको हार्डली 15 से 20 फंक्शन अगर आते हैं तो आपका पूरा काम चल जाएगा, इससे ज्यादा को फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। और कभी दिक्कत हो तो आपको हेल्प ऑप्शन मिलेगा, उससे आप देख सकते हो। और फंक्शन आपको कहाँ से मिलता है, आप इंसर्ट पे जाओगे टैब पे, या हो सकता है नए वर्जन में फाइल पे भी हो, वहां पे जाओगे फंक्शन इंसर्ट पे आएगा ऑप्शन, और ये आपको फंक्शन में इंसर्ट करने देता है। इस तरीके से ये एक बॉक्स खुल जाता है जिसे फंक्शन विजार्ड भी कहते हैं हम लोग। तो उसमें आपको बताता जाएगा कि ये फंक्शन है, इसका सिंटैक्स क्या है, और उस सिंटैक्स के हिसाब से आप कैसे यूज करोगे। जैसे सिंटैक्स में बता दूं आप लोगों को कि किस चीज को हम लोग सिंटैक्स बोलते हैं। हमारा फंक्शन है सम, जो सम करता है। ये सिंटैक्स कहलाएगा। हमने पहले फंक्शन लिखा सम, फिर क्या किया, ब्रैकेट लिया, उसके बाद लिखा सेल A1 से सेल D1 तक जो कुछ भी है उसको सम कर दो, ये रेंज डिफाइन करिए। तो यही चीज आपको ये दिखाएगा, कहीं कामा वैल्यू से भी हो सकता है, रेंज से भी हो सकता है। अगर हम चाहते हैं तो हम ये भी कर सकते थे, सम A1 B1 C1 D1, ये दोनों चीजें सेम होती है। इक्वल टू लगाना जरूरी है, उसके बगैर फंक्शन को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, कोई भी फार्मूला रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। ठीक है सर, इनको भी करके हम देखेंगे। एक ऑटोफिल का ऑप्शन आता है। ऑटोफिल बेसिकली क्या होता है कि आप एक पूरी की पूरी सीरीज या एक पैटर्न जो है वो लिख सकते हैं कॉलम्स पे। इसको भी हम एक बार करके देखते हैं। हाँ, अब ये आया फंक्शन हमारा सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग का, जिसका यूज होगा एक्सेल में बहुत ज्यादा। जो मैं आपसे कह रहा था कि पहली टेबल एक हमने दिखाई थी आपको, इम्प्लाइज का डेटा था हमारे पास में। अब हमें देखना हो कि भाई सब किसने सबसे पहले ज्वाइनिंग करी हुई है, मतलब जो हमारा सबसे पुराना एम्प्लाई कौन है, नया एम्प्लाई कौन है। तो उसके लिए ये सॉर्टिंग और फिल्टरिंग के टूल्स यूज होते हैं, और इन टूल्स का भी बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। तो इन पे भी एक दो प्रॉब्लम्स करके देखेंगे, मतलब एक दो एक्सरसाइज करके देखेंगे। आप अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर सकते हो कि भाई नाम से सॉर्ट कर दो। कई बार हम लोग करते हैं ना कि नहीं और नहीं आता, कहीं नाम से कर दें। जैसे हमारे यहाँ स्टूडेंट्स जो हैं, हमने क्या किया, नेम से सॉर्टिंग की हुई है उनके लिए। आमतौर पे जो हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं, स्टूडेंट्स का रोल नंबर अलॉट करते हैं, बाई नेम करते हैं, यही तो करते हैं ना सर, अल्फाबेटिकली। जी सर करते हैं। तो वो सॉर्टिंग करनी है तो इससे कर सकते हैं। कुछ हम लोग क्या करते हैं, कस्टमाइज सॉर्टिंग करते हैं। उस कस्टमाइज सॉर्टिंग के लिए यूज करते हैं। तो देखिए, ये इस तरीके का ऑप्शन आ जाता है कि भाई A to Z कर दें, Z to A कर दें। तो उसमें आपको एक्सेल अपने कुछ प्री डिफाइंड पैटर्न्स देगा, तो उनको यूज कर सकते हैं। ये मैंने छोटे से एग्जांपल दिए हुए हैं जो प्री डिफाइंड है एक्सेल में, हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये इस पे हम लोग काम करके देखेंगे। जो हमारी रोज एंड कॉलम्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं और हम हर बार ये चाहते होते हैं कि हमारा डेटा दिखता रहे, तो मेरी हेडिंग ना बदले, उसके लिए ये हम लोग क्या करते हैं, अपने रोज और कॉलम को लॉक करते हैं। ये फ्री कैंस का ऑप्शन आता है, तो ये हम लोग देखते हैं। व्यू में आपके पास ऑप्शन आता है फ्री कैन का, यहाँ से आप उसको लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं।
एक ये बहुत अच्छा चीज होती है कि हेडिंग हमारी जो है वो हर पेज पे प्रिंट हो, क्योंकि एक्सेल में जो रिपोर्ट आप बनाते हैं बहुत जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक पेज की रिपोर्ट हो। जैसे आपको 75 डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई रिपोर्ट बनानी है, अपने यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट है, तो एक पेज में वो 75 डिस्ट्रिक्ट नहीं आ सकते। तो आप चाहते हो कि जो हमारी हेडिंग थी रो वाइज या कॉलम वाइज वो हर पेज पे आए, तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं कि टाइटल्स हमारे पास आए, वो आप और हम करके देखेंगे। फिर आता है पाइवट टेबल। एक्सेल में क्या होगा, जब हम लोग फीड जाएंगे 20% जो मैं बात कर रहा था उसमें ये 20% में पाइवट टेबल नहीं शामिल है। लेकिन आपसे जब कोई व्यक्ति पूछेगा तो वो ये हमेशा ही पूछेगा आपसे कि भैया वो पाइवट टेबल आता है आपको, मतलब वो एक दो क्वेश्चन आपसे शुरुआत के करेगा, उसके बाद हमेशा पूछेगा पाइवट टेबल आता है क्या, तो हम उतना सीख लेंगे कि आप जवाब दोगे हाँ आता है। उसके आगे इसका जो कस्टमाइजेशन है, जो एक्सपर्ट लेवल है, उस तक हम नहीं पहुंचेंगे क्योंकि बहुत हाई लेवल पे है। लेकिन इतना आप जान जाओगे कि कैसे करना है, क्यों करना है, फिर आप अपने डेटा के साथ कर पाओगे, क्योंकि ये सारी चीजें आपके पास जब डेटा होता है तभी आप कर सकते हो। और हर एक व्यक्ति का डेटा और उसका डेटा का जो एनालिसिस का करने का तरीका है वो अलग होता है। पाइवट टेबल भी हम लोग करके देखेंगे। इंसर्ट में आता है ऑप्शन ये, चार्ट्स करके देखेंगे। जैसे भी हमने शुरुआत में आज जो क्लास करी थी उसमें वर्ड में एक चार्ट डाला था, उसी तरीके से एक्सेल का यूज चार्ट में बहुत ज्यादा होता है। एक्सेल में जो आपका डेटा बना हुआ है, जो डेटा आया उसको एनालाइज करके आपने चार्ट में दे दिया। अच्छा ये बताइए चार्ट में क्यों करते हैं, चार्ट में क्या फायदा आ जाता होगा? एक डेटा है हमारे आंकड़ों को हम से आसानी से समझा सकते हैं। जी, और कोई? सर ज्यादा बेहतर अट्रैक्टिव रिप्रेजेंटेशन हो और कम से कम जगह पे उसको अच्छे से रिप्रेजेंट किया जा सके। सर इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अवनी सर क्लास को आप ही जिंदा रखे हुए हो। अरे सर ऐसा नहीं है सर, आप जिंदा रखे हैं, हम तो बस सांसें ले रहे हैं। थैंक यू बिल्कुल सर। सही बात है। ये 3 पॉइंट सर ने जो कहे हैं वही है, एग्जैक्टली वही चीज है। हम अच्छे से बता सकते हैं लोगों को, लोग समझ भी सकते हैं अच्छे से, और अट्रैक्टिव लगता है। अब ये जैसे ये आपके सामने दिया गया, इसमें आपको बड़ा इजीली समझ में आ रहा है कि क्या ये कहना चाहते हैं कि हमारा वाटर का यूज सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा है, सबसे ज्यादा किस जगह पे हो रहा है, सबसे कम किस लिए हो रहा है, अदर यूज में सबसे कम हो रहा है। पानी धोने में, ये टॉयलेट के लिए और कपड़े धोने में हम सबसे ज्यादा पानी बर्बाद कर रहे हैं, और हम लोग सब जानते हैं कि पानी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो तुरंत के तुरंत समझ में आ जाएगा। तो किसी बच्चों को आप दिखाना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो आप इस सीधे से पिक्टोरियल व्यू में ये पाई चार्ट इसको बोलते हैं, ये आपने सामने रख दिया, उसको तुरंत समझ में आ जाएगा, वो याद भी रहेगा उसे। तो कई तरीके के फॉर्मेट होते हैं, लाइन चार्ट है, ये एरिया चार्ट है। ठीक है सर, अब हम